जय भोलेनाथ। ये है बेस्ट कैफे एंड रेस्टोरेंट ऑफ तानसेन। जी हाँ, तानसेन, नेपाल। होटल श्रीनगर। ये है बेस्ट होटल एंड रिसोर्ट ऑफ तानसेन। 3 स्टार होटल। ये है मेरे रूम के बाहर का व्यू और ये रहा मेरे रूम के अंदर का व्यू। वाह। अब हम चलते हैं रेस्टोरेंट। ऐसा लग रहा है जैसे इस होटल में हम लोगों के सिवाय और कोई नहीं है। चलिए अब हम लोग होटल का और होटल के बाहर का व्यू देखते हैं। अब चलते हैं हम लोग रेस्टोरेंट की ओर। रेस्टोरेंट में बियर। वाह। हेलो, क्या हाल सर? एकदम बढ़िया। व्हाट्स योर नेम? दिया। लाला, थैंक यू। हजुर, मेरा नाम कनिया। हेलो मैम। ये रहा हमारा नेपाली अल्टीमेट जूस। और जूस पीते पीते हम लोगों ने डिनर के लिए ऑर्डर किया। थैंक यू। और हमारा डिनर रेडी हो गया। डिनर करने के बाद ये रहा टेरिस का नाइट व्यू। अब लगता है पूरे नेपाल में हम लोगों के अलावा और कोई टूरिस्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है चांद हमारे कितने पास है। सुबह उठने के बाद चलते हैं बाहर का व्यू देखने। ये रहा तानसेन का मॉर्निंग व्यू। और अभी भी ऐसा लग रहा है तानसेन में कोई टूरिस्ट नहीं है। ये सीन देखने के बाद मुझे लॉकडाउन की याद आ गई। और अगर आप तपस्या करना चाहते हैं तो इससे अच्छी जगह और कोई नहीं। यहाँ पे आपको आपकी तपस्या को भंग करने के लिए कोई नहीं है। और ये रहा पहाड़ों के बीच फंसा हुआ बादल। सच में दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही शांति और सुकून है। अब हम चलते हैं जंगल में। यहाँ भी कोई जानवर और मनुष्य दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद मुझे ये दिखा। अब हम लोग प्लान कर रहे हैं इसके टॉप पे जाने के लिए।
और ये रहा इसके टॉप का व्यू। ऐसा लगता है पूरे नेपाल में लॉकडाउन लगा हुआ है। इंसानों के साथ साथ जानवरों और पंछियों का भी लॉकडाउन लगा हुआ है। अब हम लोग कहीं और जाने का प्लान कर रहे हैं। ये रहा शनिदेव मंदिर। अब हम लोग शनिदेव मंदिर आ गए हैं। ये बहुत ही प्राचीन शनिदेव मंदिर है। पूजा करने के बाद अब हम लोग इस मंदिर के साइड के टाइल्स पे जाएंगे। यहाँ पर पहले से कुछ कपल्स फोटोशूट कर रहे थे और व्यू का आनंद ले रहे थे। और यहाँ से व्यू देखने के बाद हम लोग जाएंगे रानी महल। फाइनली रानी महल आ गए और ये रहा रानी महल के बाहर का व्यू। रानी महल पहाड़ के इतने गहराइयों में है, यहाँ पर आने के बाद मेरे कान से सुनाई देना बंद हो गया था। अब हम टिकट लेकर चलते हैं महल के अंदर। महल में इंटर करते ही हमको दिखे यहाँ के राजा रानी के फोटो। अब हम चलते हैं महल के फर्स्ट फ्लोर पर। ये रहा फर्स्ट फ्लोर से बाहर का व्यू। और ये रहा प्राचीन बर्तन और भगवान जी के मूर्ति। अब चलते हैं महल के पीछे की ओर। ये महल पहाड़ों के बीच नदी के किनारे बना हुआ है। ऐसा माना जाता है ये नदी इस पहाड़ में आने जाने का रास्ता हुआ करता था और आप लोग यहाँ पर प्री वेडिंग शूट करा सकते हैं। ये रहा नेपाल का एंट्री और एग्जिट गेट। जय भोलेनाथ, जय नंदी महाराज।